पूरा भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। लेकिन वो कौन सी कहानी है जो इंडिया को इतना आगे बढ़ा रही है और अमेरिका इतनी सुपर पावर होके उन्होंने इंडिया को चुना है पूरी दुनिया में से। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं। लेकिन जय हिंद दोस्तों भारत आने वाले समय में डिफेंस की फील्ड में काफी हद तक आत्मनिर्भर बनने वाला है। और केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, भारत आने वाले समय में डिफेंस की फील्ड में चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से भी कई फील्डों में बहुत ही ज्यादा आगे होगा और बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा। और ये उन देशों के लिए एक खुली चेतावनी होगी। ये है कि हालते जंग में है यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। भारत इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है। और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में, यहां आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान से बात करें। और जैसा अभी ये इतने रशिया से ऑयल के मामले में हुआ है कि खबर के मुताबिक गुजरात की रिफाइनरीज में जाके वो रशियन ऑयल को रिफाइन किया गया और पाकिस्तान आया। उसका मकसद आई थिंक यही होगा कि भारत को, इंडिया को इत्मीनान में लिया जाए कि भाई आपकी मर्जी के साथ ही हम पाकिस्तान को ऑयल दे रहे हैं, आपकी इजाजत के साथ ही पाकिस्तान को ऑयल दिया जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि $17 पर बैरल जो है वो भारत ने उस पर कमाए। $17 महंगा है आपका पेट्रोल, जो रेट आपको दिया जा रहा है, जो भारत को दिया जा रहा है वर्सेस आपको दिया जा रहा है। क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ जो सब, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। आपके इस वक्त सारे डिसीजन मेकर जो है सारे, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है लेकिन उनके दिल दिमाग पाकिस्तानी नहीं है। वो सारे लंदन बेस हैं। अब दरअसल हाल ही में कुछ खबरें निकल कर आई हैं और जिनके अनुसार ये सुनने को मिला है कि अमेरिका भारत को बहुत ही जल्द अपने एडवांस फाइटर जेट के इंजन की 80% तक टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हो चुका है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका भारत को जिस फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है वो अमेरिका के कोई पुराने फाइटर जेट है या फिर वो कोई ऐसे फाइटर जेट है जिनको अब अमेरिका उपयोग नहीं करता, बल्कि जिस फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को शेयर करने की बात कर रहा है वो इतना ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है कि उसे खुद अमेरिका अपने डिफेंस में उपयोग करता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि चाइना और रूस जैसे देश कुछ भी करके इस टेक्नोलॉजी को पाना चाहते हैं लेकिन वो उनको मिल नहीं पा रही। और अमेरिका भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है कि कहीं से भी कुछ भी करके ये चाइना और रसिया जैसे देशों के हाथ ना लग जाए। अमेरिका ने आज तक दुनिया के किसी भी देश से इतनी बड़ी डील पर चर्चा नहीं की, और चाहे फिर वो अमेरिका का कितना भी सगा देश क्यों ना हो और अमेरिका का कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, भारत के लिए ये डील इतनी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है कि आप यहाँ पर सोच ही नहीं सकते। क्योंकि 80% टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर भारत को इस जेट इंजन की 70% टेक्नोलॉजी ही मिल जाती है तो भारत के जो साइंटिस्ट हैं और भारत के जो इंजीनियर हैं वो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि एयरक्राफ्ट बनाते हैं और दुनिया भर में नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसे डेवलप करना बहुत ही ज्यादा पेचीदा काम होता है। और उसमें भी अगर हम बहुत ही ज्यादा एडवांस फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। और इस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करते करते कई दशक बीत जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे देश इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाते। चाइना जो कि आज पूरी दुनिया में इतना ज्यादा एडवांस बना फिरता है वो भी आज तक इस प्रकार के फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाया। और अगर हम इनके फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी तो इन्होंने कुछ रसिया से चोरी की, कुछ यूके से चोरी की, कुछ अमेरिका से चोरी की और कुछ फ्रांस से चोरी की, और सबको मिला जुलाकर इन्होंने अपना एक फाइटर जेट का इंजन बना लिया। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल डायनामिक और गल्फ स्ट्रीम जैसी कंपनियां। ये कंपनियां अमेरिका के लिए फाइटर जेट के इंजन को मैन्युफैक्चर करती हैं। और भारत भी जो खुद का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करता है उसमें भी हम इन्हीं कंपनियों
के इंजन को लगाते हैं। तो भारत भी ये चाहता है कि अब हम अपने फाइटर जेट के लिए खुद से ही इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, मतलब कि अमेरिका जैसे देशों का समर्थन लेकर इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस इंजन को डेवलप करके अपने फाइटर जेट में उपयोग करें। तो भारत के लिए ये फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम फिलहाल की बात करें तो फिलहाल हम फाइटर जेट के केवल खोखे को ही बना पाते हैं, और ये खोखा बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान नहीं है, ये भी बहुत कठिन काम है। लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े देश इसे कर लेते हैं, तो हम इसे उतना भी ज्यादा कठिन नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम फाइटर जेट के इंजन की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा काम होता है। भारत को अमेरिका के सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेटों के इंजन में से एक जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस फाइटर जेट का इंजन है। यहाँ पर GE का मतलब जनरल इलेक्ट्रिक होता है, और जनरल इलेक्ट्रिक जनरल डायनेमिक की ही एक सब्सिडी कंपनी है। जब ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी तो इससे भारत को कई बड़े बड़े फायदे होंगे। भारत न केवल खुद का स्वदेशी जेट इंजन बना पाएगा, बल्कि इस फील्ड में आत्मनिर्भर भी बनेगा और बहुत ही ज्यादा एडवांस भी बनेगा। साथ ही साथ हम धीरे धीरे फाइटर इंजन के साथ साथ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाने की भी प्रक्रिया जान पाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत फिर धीरे धीरे इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा, और भारत की किसी भी देश पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। ये टेक्नोलॉजी अगर भारत को मिल रही है तो इस टेक्नोलॉजी के मिलने में एक आदमी का बहुत ही बड़ा योगदान है, और वो है अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब का यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने ही अमेरिका को ये बात अच्छे से समझाई है कि आपके मन में जो एक डर छाया हुआ है कि कहीं किसी प्रकार से ये जो टेक्नोलॉजी है रशिया और चाइना के हाथ में ना लग जाए, तो हम यहाँ पर आपको पूरी तरह से ये बताना चाहेंगे कि आप इस बात से पूर्णतः निश्चिंत रहो। आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो भारत और अमेरिका के बीच में ही रहेगी, और कभी भी ये टेक्नोलॉजी रशिया और चाइना के हाथ में नहीं लगेगी। अजीत डोभाल साहब ने ही अमेरिका को इस बात की गारंटी भी दी है। अमेरिका के जेट इंजन की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस तो है ही, और कुछ सूत्रों के अनुसार तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में ये डील अच्छे से संपन्न हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं आती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अजीत डोभाल साहब अमेरिका को और भी ज्यादा मना लें, और फिर आने वाले समय में अमेरिका अपनी जो एडवांस नेवल शिप हैं, यानी कि नेवी की जो शिप हैं, उनके भी इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करे। तो फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी जब 21 तारीख को अमेरिका जाएंगे, तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि अमेरिका कितने % टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है, 80% कर रहा है, या फिर 70% कर रहा है, या फिर अभी भी अमेरिका के मन में रशिया और चाइना को लेकर एक डर बैठा हुआ है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की इसी बजट के दौरान अमेरिका के साथ जो एडवांस ड्रोन की डील है वो भी कंफर्म हो जाएगी, और उस पर भी साइन हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो अमेरिका की बजट है ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है, और अमेरिका भारत के लिए और कहां फायदे में आ रहा है। कुल मिलाकर अगर अमेरिका और भारत के बीच में ये डील अच्छे से संपन्न हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं आती है, तो आने वाले समय में एशिया में भारत डिफेंस की फील्ड में और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा, और ये चाइना जैसे देशों के लिए एक खुली चेतावनी होगी। खैर, इस एग्रीमेंट पर आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका भारत के साथ 80% टेक्नोलॉजी शेयर करेगा या नहीं करेगा? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए।